सो अभी आपका जो नया नया स्टाइल ऑफ हमारे वर्ल्ड में कहते हैं कंटेंट बकेट, ये जो नया जो कंटेंट बकेट आपने जो तैयार किया है, एनी काइंड ऑफ पोस्ट यू थॉट बिफोर पुटिंग आउट कि यार ये तो पक्का जाएगा ही जाएगा, बट इट बॉम्ब्ड अप, ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत फेलियर्स हैं लाइफ में यार, मैं गिर के ही पहुंचा हूं जहां पहुंचा हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल से चलने वाला आदमी हूं मैं। मेरे से मतलब कॉपी करने की बहुत कोशिश की मैंने लाइफ में, लेकिन हो नहीं पाता। तो हाँ, तो एक तो बहुत फेमस था, मतलब फेमस नहीं था ऑब्वियसली, मतलब मेरे दिमाग जहन में रह गया। सो उस समय बहुत चल रहा था कि लोग कोई बुक पढ़ते थे और उसके ऑथर को टैग करते थे, और वो ऑथर अपनी बुक प्रमोट करने के चक्कर में उस पे आगे कमेंट या लाइक करता था कि ये फलाना फलाना। तो मैंने बड़ी इंसाइटफुल बुक खरीदी, स्टार्ट विद व्हाई, काफी फेमस किताब है, साइमन सिनेक। हाँ, काफी फेमस किताब मैंने खरीदी, मैंने पूरी पढ़ी, पूरा पढ़ के रियलाइज हुआ कि यार अगर इसको 2000 वर्ड का ऐसे भी लिखता तो उतना ही बात बोलता जितनी पूरी किताब। ठीक है, that's a very unpopular opinion and which I put forward on LinkedIn। और वो लोगों को हर्ट कर गई वो बात, बोले तू ऐसे कैसे सोच सकता है। मैंने बोला यार अभी मुझे यही सच लगता है तो मैंने बोल दिया। It's literally a medium post, and ठीक है, तुमको चमकता है तुम उसको बाइबल बना लो। मेरा ओपिनियन ये था भाई, लोगों ने मारी उस पर कोई लाइक वाइक भी नहीं आया, लोग ऐसे बोल के गए तुझे, मतलब हाउ कैन यू से दिस और वगैरह वगैरह। मतलब यार 4-5 लोग फ्रेंड हो गया, मैंने तो इस हिसाब से लिखा था कि चलो दिस इज माय लर्निंग एंड दिस लाइक आई कैन राइट अ पोस्ट ऑन दैट एंड इट कैन समराइज, एंड बेसिकली वो एक मेजर फेलियर। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर भी उससे मैं सुधरा तो नहीं, मैंने तो बेसिकली मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो मैं क्या सुधारूं उसमें। लाइक हाउ डू आई गो टू back to the drawing board when there is no drawing board? लेकिन अब वो मेरे दिमाग में आया कि भाई there are a few things that you should not touch. I love the fact I see your LinkedIn post as Twitter on LinkedIn. Okay, how do I put this? I was witnessing this कि वो जो होता है ना, so there are LinkedIn gurus right out there. I have nothing against them because if you have cracked an algorithm, why not, right? Right. क्या होती है ना कि एल्गोरिदम के लिए कि, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गाय हुज एक्सपर्टीज इज एसईओ। एल्गोरिदम क्रैक करने में दिक्कत क्या होती है कि आपको मशीन तो प्यार करने लगता है, बट आपको जो रियल ऑडियंस का प्यार चाहिए होता है ना, वो कभी नहीं होता। एंड देन ऑल राउंड एंड राउंड आई वाज सीइंग जस्ट दिस थिंग कि हाँ मतलब यार ठीक है, आई एक्सेप्ट कि यू कैन हैव अ लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड, बट एवरीथिंग डज नॉट नीड टू गो ऑन लिंक्डइन। एंड ठीक है चलो तुम वो भी डाल रहे हो, आई डोंट रियली माइंड, मतलब टू ईच हिज ओन, मैं उन लोगों को अनफॉलो कर देता हूं। बट फिर मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है ना कि मैं वो कर नहीं पाया कि अब मुझे अभी क्या होता है ना कि जब आप जाते हो राइट, तो फॉर एग्जांपल कोई भी नया प्लेटफॉर्म आता है, जैसे टिकटॉक आया राइट, तो टिकटॉक जाने से पहले आप वो प्लेटफॉर्म देखोगे ना कि उसमें क्या चल रहा है राइट। तो अभी मैं पानी में गीला होकर के मतलब सीने पे हाथ मार मार के गाने नहीं गा सकता तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं, राइट। तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक तो क्या मैं उस प्लेटफॉर्म के लिए सही हूँ, और मैं ही हूँ ना, मतलब रोहित श्रीवास्तव इज द बेस्ट वर्जन ऑफ रोहित श्रीवास्तव, राइट। आई कैन नॉट बी अ बेटर वर्जन ऑफ somebody else better than him, right? No, looks like that is working for you. I mean, people appreciate. हाँ, I mean, yeah. I have had like, अच्छा, लोगों का भी appreciation, I'll tell you. They will not maybe comment or like the post, or maybe just चुपके से like and ऐसे सुमड़ी में निकल जाते हैं. Then they send me a DM on LinkedIn. कि रोहित, I wanted to comment this on your status, but since my manager is on LinkedIn and वो देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा, इसलिए मैं आपको DM करके बता रही हूँ कि this was my thought. Okay. मैंने बोला यार मेरी पूरी कंपनी लिंक्डइन पे, लाइक मैं अपनी पूरी कंपनी को लिंक्डइन पे लेके आया हूँ। वन ऑफ माय अचीवमेंट्स इन माय लाइफ इज दैट। ओके, उसके बाद मैं अगर सच बोल रहा हूँ तो मतलब अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट वो लोग डीएम करते हैं कि रोहित मेरा ये व्यू था आपके स्टेटस में, मतलब उधर जाके डाल दो, लोगों को भी देखने मिलेगा, उनको भी हिम्मत मिलेगी। Yes, there is absolutely no blame. And I comment on people in Hindi. अभी जैसे, so for example, there are a few friends, right? You would also have in your network, right? अभी वो हैं LinkedIn पे, right? Right. अभी LinkedIन पे, so for example, Shafiq Gajdar for me will not become some like Sindhu Biswal for me would not become somebody else on LinkedIn. वो तुम ही रहो।
राइट? तो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अभी तुझे नई जॉब मिलेगी यार, प्रमोशन मिलेगा, तो मैं उधर जा करके बेस्ट विशेस एंड विश यू द बेस्ट तो नहीं लिखूंगा मैं, भाई मुबारक हो या कांग्रेट्स मैन, यू रियली डिजर्व इट, राइट? अभी मैं वैसा ही करता हूँ। मैं एक दोस्त ने मेरे स्टेटस डाला ऐसा कुछ, some really good insight coming from a campaign, और मैं उधर जाके कमेंट करता सुभान अल्लाह, तो वो इज लाइक तू क्या करता है लिंक्डइन पे यार? मतलब अभी मैं आपको व्हाट्सएप करता तो सुभान अल्लाह ही लिखता ना, तो अभी लिंक्डइन पे तो वो गलत कैसे है? राइट। तो दैट इज माय स्ट्रेटजी इज बेसिकली कि भाई बी योरसेल्फ, बात खत्म। उसके अलावा जो चीजें हिट करेंगी फॉल, एंड बाय द वे आई डिड द प्लेबुक फॉर द फर्स्ट मंथ आई डिड लिंक्डइन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एवरीबॉडी वाज लाइक कि लिंक्डइन पे कर, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ही इज गेटिंग ट्रैक्शन, ही इज दैट, एंड तू तो इतने दिन भर बकवासी करता रहता है, इसमें तो थोड़ा सा लिंक्डइन पे करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, सो आई बेसिकली स्टडीड द प्लेबुक कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट इज दैट यू शेयर। एंड मेरे शुरू के जो 3-4 अर्ली लाइक अ ईयर बैक, ईयर एंड अ हाफ बैक अगर जाके देखोगे, 3-4 वो जो अपडेट्स है ना, वो प्लेबुक के हिसाब से हैं। यहाँ लाइफ में प्रॉब्लम आई, उसके लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी है, और उसके बाद मैं खुद ही बनना गया यार, मतलब दिस इज नॉट मी, आई नीड टू चेंज दिस, एंड दैट्स व्हेन maybe you saw me in a different light. Right, interesting. मेरा काफी पर्सनल क्वेश्चन भी था आपसे, जो मतलब आपसे बात करने से पहले मैंने भी सोचा हुआ था, which is I never had a managerial kind of like, इंडिया में तो वैसे भी half of the roles managers नाम के हैं, और मतलब executioners ही मैक्सिमम होते हैं स्टार्टअप्स में, so never had like managers, but I always felt this that जब एक executional लेवल पे आप होते हो, आप अपने बॉस को देखते हो, आपको लगता है कि यार ये मैं जब बनूंगा मुझे नहीं करना है, लाइक मेरे दिमाग में भी है कि क्या मुझे नहीं करना है। तो आप तो अभी मतलब you had the great experience of leading good teams, very good teams, कुछ वैसा था जब आप एग्जीक्यूशन लेवल पे थे और आप सोच रहे थे नहीं करना है, बट अनफॉर्चुनेटली यू फेल इनटू द ट्रैप एंड डिड सच थिंग्स और समथिंग लाइक दैट, जो जिसको आप नहीं हो, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, वैसा कुछ है क्या? हाँ, I'll tell you. I have been forced in my life to take vanity metrics as target. वो vanity metrics हर एक इंडस्ट्री के अपने होते हैं, मैं उसमें क्या नाम लिया, there are a lot of, ठीक है। And मैंने सोचा नहीं यार, when the time comes to me, मेरा मतलब when I am in that position, मैं vanity metrics के लिए sign नहीं करूँ, because whatever does not make sense to the larger business goal should not make sense to either at the executive level or even below that. Like it should not be anywhere in the org, right? Because पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि बिजनेस गोल्स अचीव, आप जिस भी बट दैट चेंज मैन, दैट चेंज, बिकॉज क्या होता है कि तुम जब उस जगह पे जाते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि यार नौकरी बचानी भी एक चीज होती है, एंड फिर आप यू आर आर्म ट्विस्टेड इनटू साइनिंग अप फॉर अ फ्यू मेट्रिक्स जो आपको पता है कि डजंट मेक सेंस, बट आई विल टेल यू व्हाट आई डू डिफरेंटली इन दैट। राइट, मैं अपनी टीम वालों को बोलता हूँ कि देख, जॉब का मतलब ही यही होता है कि डूइंग एंड अ गुड जॉब इन इंडिया, एटलीस्ट, आई डोंट नो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बीइंग इन अ गुड जॉब रोल इज बेसिकली being able to do 70% things on your own terms and 30% on your manager and organization के terms। कि 30% चीजें तो आपको बस कर देनी चाहिए, कि मेरा बॉस बोल रहा है, मेरा CEO बोल रहा है, मेरा लीडरशिप बोल रहा है, तो करना पड़ेगा। And that is something that I realized as a part of, like, it's a truth of every job around। तो वो चीज मैंने अपने टीम को ट्रांसफर की कि भाई I know this is one of those things और ये कर, like give me that number। So वो किया है मैंने, not proud but necessary। like I can vouch कि half of the लोग Excel sheets भरते हैं and Google sheets भरते हैं ये सोच के भाई मैं क्यों भर रहा हूँ, like मैं भी कुछ दिनों पहले भर रहा था and I was thinking मैं क्यों कर रहा हूँ। So a lot many times what happens is effective communication of the why is not there। I'm sorry, I'm actually negating the whole start with why wala my I love the principle, I hate the book, honestly। This is my blind judgment of the book। ठीक है, so and why I hate the book is because it could have been an essay। so ठीक है, so लोग ना उस टास्क के पीछे का why communicate करना भूल जाते हैं और लोग वो प्रोसेस में घूमते रह जाते हैं, ये करना है क्योंकि ये करना है, right? Still, like even if you communicate that why ना, शायद 20% 25% टास्क फिर भी बचेंगे जिसका कोई why नहीं है, वो इसलिए चला है क्योंकि तुम्हारे बॉस को अपने बॉस के बॉस को दिखाना है,
और वो क्यों दिखाना है, मे बी ऊपर जो बैठा हुआ है वो सोच नहीं रहा है, इसके लिए वो नीचे आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो जो डिस्क्रिपेंसी है ना वो 10-15% और कम हो सकती है if the manager takes the time to explain to its team कि ये क्यों चाहिए। तो वो समझाने वाला वो आई थिंक वो टाइम के कारण या इम्पोर्टेंस नहीं होने के कारण वो रह जाता है, बट आई थिंक पीपल कैन टेक आउट द Right. No. I got you. So, any kind of campaigns that you did personally past में जो आपके खुद के brain ideas थे, and see at the end of the day जो भी सोचता है campaign उसको लगता है कि ये तो बहुत फाड़ू आइडिया है, every idea we pitch every idea as a फाड़ू idea or something. So वैसा कुछ campaign है जो जिसके पीछे आपके confirmation biases थे आपके audience को लेके, but again जो आप execution करने जाए उसका पूरा का पूरा उल्टा audience reaction दिया? हाँ, बहुत दर्द भरा कैंपेन था। आप पूरी कहानी बताइए, मैं आपकी शक्ल में दिख रहा है कि बहुत दर्द था उसमें। यार, so funnily enough, it was exactly a year ago on the post. Oh. Yeah. So वहाँ पे actually so we thought of a campaign जहाँ पे we had to promote this feature जहाँ पे so there's this feature at in our automation platform which is basically app work. So you install the feature and it helps you create a as a helped assisted walk throughout the app. ये करो. Right. And it helps to take the user to the first wow moment or whatever growth targets that you might have, right? So उस फीचर को लेकर के एक कैंपेन आइडिया मेरे आया दिमाग में कि यार 15 अगस्त आ रहा है एंड इतने सालों में जो हमने अलग अलग माइलस्टोन्स अचीव किए हैं इन टर्म्स ऑफ टेक माइलस्टोन्स स्पेसिफिकली बिकॉज टेक कंपनी सो वो ब्रांड थोड़ा कोहेरेंट भी हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा एंड हम लोग क्या करेंगे कि वो पूरा एक जर्नी दिखाएंगे, मे बी मैप ऑफ इंडिया और समथिंग लाइक दैट एंड देन उस बंदे को बोलेंगे कि आप नेक्स्ट क्लिक करो एंड देन वी विल शो एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन द टेक जर्नी ऑफ इंडिया बिकॉज राइट नाउ वी आर सॉर्ट ऑफ अ टेक सुपर पावर, सो हाउ डिड वी अचीव दैट एंड वो एक ऐप थ्रू के साथ उस चीज को हम कनेक्ट कर देंगे, राइट? वो फेल इस हिसाब से हुआ, पहली बात की जो आइडिया था वो डिजाइन नहीं हो पाया, बहुत लेट एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, बहुत बॉची एग्जीक्यूशन हुआ, कुछ भी नहीं आया। We shared on social media, everybody thought it was an Independence Day wish, वो wish पे Happy Independence Day लेकर के निकल गए, nobody came to the landing page. So that like entire budget of that campaign basically resulted in zero. Like there was hardly 3 या 4 lead आए थे हमें और वो भी nothing went ahead with them. Like Independence Day बढ़िया था, तुमने दिखाया, हमने form fill किया and that is not how B2B works. So massive failure and surprisingly that was my first campaign at Network. And it was a major dud. So, but हाँ उसके बाद अभी ओनरशिप तुम्हारी है, राइट? तुम्हारा कैंपेन है, अभी तुम उसको ओन करो, अच्छा तो तुम्हें मिलता, तो गलत गया तो वो भी तुम्हें मिलेगा। So बस हाँ, I owned it up and I moved on. I took the learnings. अभी क्या ही कर सकते हो, राइट? हाँ, true. That was a huge experience. तो इसमें आपको मेजर फ्लॉज आपको कहाँ लगे? कम्युनिकेशन फेलियर्स एंड एग्जीक्यूशन फेलियर्स, हार्डकोर एग्जीक्यूशन का रोड मैप नहीं था वैसा आपको लग रहा है या और भी कुछ था? यार बताऊं तो मैं प्लानिंग में एक तो बहुत मेजर इशू था कि माय विजन्स आर यूजुअली लार्जर एंड उस हिसाब से ना मुझे समझ में आया कि और मेरे I'm sorry, it comes out as I'm boasting about myself, but speed of execution ना सब लोगों की बराबर नहीं होती, वो clarity of सब लोगों का बराबर नहीं होता. So I have been used to working with groups in smaller groups and not larger groups. तो उसमें क्या होता है, smaller groups में ना आप sort of figure out कर लेते हो एक common language जिस पे आप बात करते हो और चीजें जल्दी execute होती हैं. But when you have to include more and more teams, right, you need to make the process such a fail safe process कि कुछ भी होना तो वो जाए नहीं, मतलब एटलीस्ट जो तुमने गोल सेट किया वहां तक तो तुम रगड़ के भी घिस के पहुंच ही जाओ. That is the kind of planning that your campaign should have, which surprisingly my next campaign had because I failed so miserably at this. Right. वो चीज ना मेरे दिमाग में बैठ गई. उसके बाद तो भाई मैंने नेक्स्ट कैंपेन तो मैंने 2 महीने पहले उसका प्रिपरेशन किया, प्लानिंग कर दिया था. Do you believe in this concept called as fail fast? Like सब लोग उसको लेके ये करते हैं. Do you believe? No. What are your thoughts around it?
मेरे हिसाब से यू नीड टू टेस्ट आउट थिंग्स, लेकिन एक फेल फास्ट में ना, आई विल टेल यू, फेल फास्ट एज अ फिलॉसफी इज वेरी नाइस, राइट, बट द प्रॉब्लम इज फेल फास्ट में लोगों को लगता है कि हर एक आइडिया को हमें तुरंत टेस्ट कर लेना चाहिए। टेस्ट करो, बट वो आइडिया को टेस्ट करने लायक बनाओ पहले। तुमने क्या उसके पीछे जो रिसर्च जानी चाहिए, क्या तुमने उसमें, सो व्हाट इट डज इट गिव्स यू अ फॉल्स पॉजिटिव या फिर अ फॉल्स नेगेटिव। प्रॉब्लम क्या होती है कि अब तुमने वो आइडिया हाफ बेक्ड है, तुमने वो मार्केट में डाल दिया, राइट? अभी वो मार्केट में डाल करके वो मार्केट ने उसको रेजोनेट नहीं किया, अब तुम्हें लग रहा है कि वो आइडिया बेकार है, पता नहीं, शायद तुम्हारा एग्जीक्यूशन बेकार हो। हाउ डू यू इवन नो, राइट? तो कम से कम वो लगा के वो उस आइडिया पे मेहनत करो एंड देन फिगर आउट इफ इट इज वर्किंग और नॉट। सो वो फेल फास्ट वाला कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट I don't resonate with. Maybe it's my personality. Maybe it's the way I think. Right. उतना fail fast में believe नहीं है. Right. No. I've seen that a lot of people are actually correcting that philosophy कि maybe मतलब बोलने वाला कुछ और समझाना चाह रहा था, but हम लोगों ने उसको पकड़ कुछ अलग लिया। जैसे मैंने recently दो अलग-अलग, कुणाल शाह keeps on saying that which is don't fail fast but plan better. I completely agree with that. Exactly. Yeah. So उसमें कोई चक्कर ही नहीं है, but yeah, just a personal. So same with वो वाला जो है ना, या बोलो। नहीं same with वो move fast वाला जो है, right? It's about something very different, right? And उसको लोग अभी move fast and break things मतलब यार it's not about that, but right. I think also Sean Ellis पुराने कोई भी काफी ग्रोथ कॉन्फ्रेंसेस में have cleared out these things कि you don't need to test everything, and he developed this IC score model जहाँ पे you first need to prioritize कि किसको टेस्ट करना। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जिसको जो मिले टेस्ट कर लो, वैसा भी नहीं है। अरे I'll also tell you one thing यार, देखो you come from a different world where you have enough like large enough data sets, like तुम्हारे videos millions में view में जाते हैं, right? So you can actually test out things, right? यार तुम एक बात बताओ, एक B2B कंपनी में अगर महीने के 50,000 विजिटर्स आ रहे हैं और they are being distributed across pages, और तुम एक किसी पेज पे अगर एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट व्हिच एक्चुअली, सो द पॉइंट आई एम गेटिंग टू इज तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट का साइज अगर छोटा है तो वो डेटा सेट इतना छोटा हो जाता है ना कि तुम एक्चुअली में यू कैन नॉट गेट मीनिंगफुल इनसाइट्स आउट ऑफ दोस एक्सपेरिमेंट्स, राइट? तो A/B टेस्ट के हिसाब से जो डेटा सेट होना चाहिए, या मल्टीवेरिएट टेस्ट और एनी काइंड ऑफ टेस्ट एक्चुअली, लेट्स नॉट गोइंग टू द टेक्निकलिटीज, लेकिन जो डेटा सेट होना चाहिए वो उतना डेटा सेट होता ही नहीं है, तो तुम तो गलत कंक्लूजन्स लेके घूम रहे हो मार्केट में। सो हाउ डू यू इवन टेस्ट इट आउट एंड देन रनिंग लाइक फेल फास्ट के फिलॉसफी के हिसाब से इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स अगर रन करोगे तो किसका डेटा भरोसेमंद है किसका नहीं, ये पता कैसे चलेगा? I just had a personal thought, I guess कर रहा हूँ, आप बताना मुझे सही है या नहीं। By any chance, did you have any dream of becoming a stand-up comic or something? By any chance? I don't know. This is just a guess. अरे नहीं, dream क्या? I actually tried it out. So I was in Pune for a year, and I tried it out at अपने clubs और ऐसे night clubs and open mics. तो वो सारा कुछ किया, but then career happened and लाइफ की प्रायोरिटीज बदल गई। I still hope to get back on stage someday, because that's the validation that I actually seek. Honestly, I seek very less validation in life, but वो stand-up comedy वाला validation is something that I really seek. And so हाँ, अभी मतलब ये काफी ज्यादा कॉमेडी शोज वगैरह में देखे हुए जिन लोगों को, तो I have shared stage with a few of them at some point in time. लेकिन हाँ वो है, मतलब humor is my pet peeve. Right. Great. And that dream is still alive. Like अभी भी आप it will be forever. Great. हाँ I don't give up on my dreams so easily.